अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। 17 साल कबल दरियाफ्त होने वाली गैस फील्ड से गैस की पैदावार जाके शुरू हुई है और अब गैस पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हुई है। आप हालात देखिए कि 17 साल का सफर हमने किस सुस्त रवि से मुकम्मल किया, हालांकि ये काम 1 साल का था। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर है कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को भी ई चालान की सहूलत दी गई है, यानी मोबाइल्स के जरिए चालान हुआ करेगा और साथ ट्रैकिंग सिस्टम दिया गया है। और इसके साथ साथ पंजाब के तमाम शहरों के अंदर हेलमेट पहनने की पाबंदी आयद कर दी गई है मोटरसाइकिल सवारों के लिए। बहुत अहम इनिशिएटिव है। इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं बलूचिस्तान के जिले झलमक्सी में 2006 के अंदर गैस दरियाफ्त हुई थी। वो गैस सिस्टम में शामिल हो रही थी, अब जाकर वो गैस पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हुई है। 13.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो रही है और 45 बैरल तेल भी है, खाम तेल। असल मिकदार गैस की है। अगर ये गैस हम आलमी मंडी में खरीदने जाएं तो सालाना $100 मिलियन इसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। ये हमारी लोकल प्रोड्यूस गैस है जो कि आलमी मंडी से 3 से 4 गुना सस्ती है। अब अगर आजकल डॉलर हम 275 रुपए का भी अज्यूम करें, हालांकि मार्केट में अवेलेबल नहीं खरीदने के लिए, चले इसहाक डार की बात को अज्यूम कर लें तो इस गैस की मालियत 27 अरब रुपए बनती है। अब इस गैस फील्ड से तनाज़ा क्या था कि झलमक्सी में जहां जहां से ये गैस गुजर रही थी, एक 100 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी थी जो अब जाके बिछी है। वो तमाम इर्द गिर्द के देहात और आबादियां गैस मांग रहे थे। ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जो कि तमाम सूबों ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया था, जिस कुएं से गैस निकलेगी उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सिर्फ गैस दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कि जहां जहां से पाइपलाइन गुजरेगी वहां पर गैस दी जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, तंदूरों के लिए, दीगर चीजों के लिए गैस बचेगी नहीं। और दूसरा, घरेलू सारिफिन पाकिस्तान में सबसे सस्ती गैस इस्तेमाल करते हैं। पूरे दुनिया के अंदर किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि जहां जहां से पाइपलाइन गुजरे वहां वहां पर गैस फ्री दी जाए। अब पाकिस्तान में ही तकरीबन 13,500 किलोमीटर की बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस हैं गैस की, तो उसके इर्द गिर्द करोड़ों लोग बसते हैं। तो वो तमाम लोग अगर गैस लेने लग पड़े तो किसी और को गैस ना मिले और मुल्क की मईशत जो कि इंडस्ट्री चलाती है वो बंद हो जाए। इस लिहाज से अब जाकर कोई झलमक्सी के कबाइल से कोई मुआहदा हुआ है, इर्द गिर्द के लोगों को गैस दी गई है। और फिर 3 चीज़ों में ODDCL कंपनी जो कि ये गैस फील्ड अब चला रही है, उसने इन्वेस्ट किया। एक तो सेहत के अंदर, तालीम के अंदर, पीने के साफ पानी में। सेहत के अंदर तो DH के हॉस्पिटल झलमक्सी के लिए एम्बुलेंसेज मुहैया की गई हैं। पीने के साफ पानी के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स लगाए गए हैं। फिर अभी इस गैस फील्ड में 2 कुओं से गैस निकलना शुरू हुई है। अभी 3 कुएं मजीद खोदे जाएंगे, जिसके बाद उम्मीद है कि ये 13.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की जो मिकदार है वो बढ़कर तकरीबन 40 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हो जाएगी। याद रहे, इस गैस की शमूलियत से पाकिस्तान के अंदर गैस की फरावानी में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन हमारे जो गैस के ज़खायर दिन ब दिन घट रहे हैं उनकी रफ्तार ज़रूर स्लो होगी। हम जो आपको गैस की मुख्तलिफ डिस्कवरीज बताते हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पाकिस्तान गैस में खुद कफील हो गया है, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि चलें आजकल हमें सुबह 6 से रात 10 बजे तक तो गैस घरों में दस्तयाब है। अगर ये डिस्कवरीज ना हो तो शायद सुबह हमें 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही गैस दस्तयाब हो, उसके बाद फिर हम LPG सिलेंडर के ऊपर जाएं। हम इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि अभी भी हमारे घरों में जो सुई गैस आ रही है उससे हम किस तरह ज़ाया करते हैं। उसकी निस्बत जिन घरों में सुई गैस नहीं है तो वो LPG से कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ी मिकदार में LPG इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग ज़्यादा मिकदार में सुई गैस इस्तेमाल करके उससे कम फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सुई गैस LPG गैस से 3 से 4 गुना सस्ती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर।
पंजाब के अंदर एक अहम डिपार्टमेंट है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, जो कि हाईवेज के ऊपर, जो मोटरवेज के अंदर नहीं आती, दूसरी हाईवेज जो है बैन अल अजलाई, उनके ऊपर डकैती और दीगर चीज़ों को रोकने में अहम किरदार करती है। उस हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को एक तो ट्रैकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसके तहत चोरी की गाड़ियां और ऐसी गाड़ियां जिनके ऊपर जाली नंबर प्लेट्स लगी होती हैं वो ट्रैक हो सकेंगी, वो पकड़ी जाएंगी। दूसरा, उनको भी ई चालान यानी कि कंप्यूटराइज चालान करने के लिए मोबाइल ऐप्स दे दी गई है। उनके ऑफिसर्स भी अब लोगों को ई चालान के जरिए चालान कर सकेंगे, कागज की जरूरियात कम होंगी, फ्रॉड बहुत हद तक कम हो सकेगा। मैं समझता हूं पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है और हमारा पुलिस का महकमा भी इसके अंदर अब आगे आ रहा है। इसके साथ साथ पूरे पंजाब में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनने की पाबंदी शुरू करवा दी गई है और अब तक पिछले 6 माह में वैसे 8 लाख जुर्माने हुए हैं पूरे पंजाब में। लाहौर शहर के अंदर 190 पिकेट्स पुलिस ने लगाई हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनते उनके ऊपर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं बड़ा अहम काम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ट्रैफिक हादसात में 74% हादसात मोटरसाइकिल सवारों के साथ पेश आते हैं, या उनकी वजह से या उनके साथ। और जो हादसात मोटरसाइकिल सवारों के साथ पेश आते हैं उनमें से 10% में हेड इंजरीज रिपोर्ट होती हैं, यानी कि सर के जख्म होते हैं, जो कि बआसानी हेलमेट के जरिए बचाए जा सकते हैं। आपको ज्यादा शुमार शो करवाएं, 92,784 यहां पर हादसात हुए पिछले 6 माह के दौरान। उनमें से 67,292 मोटरसाइकिल सवारों के साथ हुए, और जितने मोटरसाइकिल सवारों के साथ हुए उनमें से 10% यानी 6,100 हादसात हेड इंजरीज के थे। इसके अलावा स्पाइन के भी थे, दीगर भी थे। तो देख लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में 6 माह के अंदर सिर्फ लाहौर शहर में लोगों को हेड इंजरीज हुई हैं। एक चीज और भी हुकूमतों को देखनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो घटिया क्वालिटी के हेलमेट हैं, बिल्कुल नाकस क्वालिटी के हेलमेट, उनको स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसीजर कोई बनाना चाहिए, ताकि कम से कम एक खास मिकदार मयार का हेलमेट ही मार्केट में आए, और ताकि खुदा न खासा को बंदा गिरता है तो हेलमेट ही टूट ना जाए। हेलमेट वहां पर है, उसके अंदर जो सामान लगा है वो लोगों के दिमाग को, लोगों की स्पाइन को किसी हद तक महफूज रखे। याद रखिएगा, एहतियात हम पर शर्त है। अल्लाह ने एहतियात करने का कहा है, आगे नसीब में जो लिखा है वो तो होना ही है। इसी तरह हम सबको, अपने घर वालों को, जो भी लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको हमेशा हेलमेट चलाने की ताकीद करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, और ये बहाना छोड़ देना चाहिए कि हेलमेट पहनने से दम घुटता है, गर्मी है। मैं खुद मोटरसाइकिल चलाता हूँ, आपको पहले 8-10 मरतबा मसाइल होंगे, लेकिन आपका एक दफ़ा रूटीन बन गया और आपकी आदत डेवलप होगी, यकीन कीजिए खुद हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।